हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसका ये अगला पार्ट है, यानी कि अगली क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। राज्यों के बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि भारत के बारे में बात कर रहे हैं। जब भारत आज़ाद हुआ, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन या राज्यों का निर्माण कैसे गया, भारत में कितने स्टेट थे, कितने यूटीज़ थे, इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। एमसीक्यू प्लस थ्योरी होने वाली है। आज के एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि ऐसे एमसीक्यू इस वाले पार्ट से आते हैं। बहुत ही छोटा पार्ट है, लेकिन इसमें आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि भारत के आज जो आप स्टेट देखते हैं, प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं कि भारत में 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं। ये देखते हैं ये कैसे बने। इससे पहले जब भारत आज़ाद हुआ, क्या इतने ही राज्य हमारे पास थे या इससे कम थे? तो ये हम देखेंगे इस क्लास में। पाठशाला कोचिंग इंस्टीट्यूट ऋषिकेश के, पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। आप उन बैचेस में भी अलग अलग एग्ज़ाम के लिए इनरोल कर सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि आज की जो हमारी वीडियो लेक्चर होने वाली है ये कहाँ जाएगी। देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, ये है क्वेश्चन, है ना। राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर, यानी कि लैंग्वेज। जैसे आप देखते हैं कि तेलुगु भाषी लोग हैं आंध्र प्रदेश में, गुजराती भाषी लोग हैं गुजरात में, मराठी भाषी लोग हैं मराठा में, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो राज्यों का पुनर्गठन, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो भारत रियासतों में बटा हुआ था। तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, इसका आंसर है 1956। लेकिन ये तो बात 1956 की है, तो हिस्ट्री, इसका इतिहास भी तो कुछ होगा, इसका इतिहास भी कुछ होगा, उसको जानेंगे। आगे चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। बात है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जब भारत आज़ाद हुआ और भारत, यानी कि 15 अगस्त 1947 को, तो भारत, समझना थ्योरी क्लास को थोड़ा सा ध्यान से, कि इस समय पर जब अंग्रेजों ने हमें आज़ाद किया, 1947 का जो अधिनियम था उसमें कहा गया कि अब 2 स्टेट यानी कि 2 राज्य बनेंगे। एक होगा भारत, एक होगा पाकिस्तान। एक होगा भारत, एक होगा पाकिस्तान, ठीक है, ये कहा गया। और कहा गया कि जो भारत की और रियासतें हैं या जो भारत के और राज्य हैं, या तो वो इसमें मिल जाएं या इसमें मिल जाएं, या अगर वो स्वतंत्र रहना चाह रहे हैं तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये वाली बात थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के संदर्भ में भारत के पास थी 552 रियासतें, ठीक है, 552 थी तो 562 से ज़्यादा, लेकिन वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चली गई थी विभाजन के बाद। 552 देसी रियासतें थी, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई। मतलब इन्होंने भारत के साथ, भारत के जो भारत स्वतंत्र हुआ, भारत ने संविधान लागू किया, उसके साथ जाना स्वीकार किया और 549 भारत में मिल गई। 3 रियासतें 549 मिल गई, तो 3 कौन सी बची? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है कौन कौन सी रियासतें भारत में स्वतंत्रता के बाद नहीं मिली, उन्हें बाद में मिलाया गया। तो देखिए, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर को मिलाया गया बाद में, अलग अलग टाइम पीरियड में। हैदराबाद को मिलाना पड़ा पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, मतलब यहां पर प्लेबिसाइट किया गया, रेफरेंडम किया गया, और कश्मीर का मामला तो जानते हैं कि विलय पत्र के माध्यम से उसे भारत में शामिल किया गया था। यहां तक तो बात ये आ गई समझ में, आ रही है इतनी बात समझ में? ये इस तरह से मिल गए, मतलब 542 थी, 549 तक भारत में मिल गई थी, और तीनों को बाद में मिलाया गया, हैदराबाद को और जो था हैदराबाद को, जूनागढ़ को और जम्मू कश्मीर को। अब जब ये मिल गई, जब भारत में मतलब इस तरह से राज्य बन गए, शामिल कर लिए गए, तो अलग अलग चीज़ें हुई। जून 1948 समझ रहे हैं आप, मतलब 1947 में भारत आज़ाद हुआ। ठीक 1 साल बाद भारत ने एक कमेटी बनाई, एस.के. धर कमेटी, कई बार पूछी जाती है। एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया, इस कमीशन को बनाया गया। अपनी रिपोर्ट इन्होंने कब दी? इस तरह का सवाल अभी भी लास्ट एग्जाम में, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया था कि रिपोर्ट कब सबमिट की है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, दिसंबर 1948 में उन्होंने, जून में बनी, 1948 में उन्होंने रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में क्या बात कही? कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कीजिए, पर भाषा के आधार पर मत कीजिए, यानी कि प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए ताकि प्रशासन करने में और आसानी हो, लोगों तक वो चीज़ पहुंचे, इस आधार पर कीजिए, लेकिन भाषाई आधार पर मत कीजिए। ये वाली बात बोली, ठीक है, एस के धर ने। क्या हुआ आगे?
इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को समझने के लिए, इस कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर जांच करने के लिए दिसंबर, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो दिसंबर 1948 में क्या किया, एस के धर का जो कमीशन था उसको, उसकी अनुशंसाओं को पढ़ने के लिए जेवीपी समिति बनाई। कई बार पूछा जाता है जेवीपी में वी क्या है या पी क्या है। तो वल्लभ भाई पटेल जो हमारे होम मिनिस्टर हुए उस समय पर, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, पट्टाभी सीतरमैया साथ में थे। ठीक है, अप्रैल 1949 में इन्होंने प्रस्तुत किया, इन्होंने भी वही बात मानी, इन्होंने ऑफिशियल तरीके से, वो तो रिकमेंडेशन थी, इन्होंने ऑफिशियल वे में कह दिया कि भाषाई आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं चाहते हैं। ये वाली बात इन्होंने भी कह दी। मतलब दोनों ही समितियां बनी अप्रैल 1949 में। कब? अप्रैल 1949 में प्रस्तुत की और कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर तो, मतलब यहां तक आपको क्लियर है। धर आयोग बना, धर आयोग ने क्या कहा कि भाषा के हिसाब से मत करो, यही कहा कि भाषा के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जेवीपी कमेटी बनी, जेवीपी कमेटी बनी कब बनी? जेवीपी बनी 1948 में, दिसंबर में। ठीक है, ये कब बनी थी? ये बनी थी जून में, जून में 1948 में। दिसंबर में रिपोर्ट दी थी, उसी की अनुशंसा करने के लिए जेवीपी बना दी। आगे चलो और चीजों को समझो। अब क्या हुआ, इसी ड्यूरेशन में एक नाम था पोटी श्रीरामुलु। श्री रामुलु एक नाम था आंध्र प्रदेश के लिए, तेलुगु भाषियों के लिए कर रहे थे आंदोलन। तेलुगु बोली जाती है, थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कहां बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में। 56 दिनों की इन्होंने भूख हड़ताल की, जिसके बाद क्या हुआ भैया, वहां पर इनकी हो गई मृत्यु। अब मृत्यु हो गई तो जो तेलुगु भाषी थे अपने भाषाई राज्य की मांग कर रहे थे, तो भड़क गए कि उनके नेता की, जो थोड़ा सा आंदोलन छोटा भी था, अब वो आंदोलन भी बड़ा हो गया क्योंकि जो उनका लीडर जो मांग कर रहा था उसकी हो गई मृत्यु। 1953 का टाइम था, याद रखना। भारत में पहली बार लोकसभा इलेक्शन 1952 से, समझना 1951 से 1952 के मध्य पूरे किए गए थे पहले आम चुनाव। क्या किए गए थे? पहले आम चुनाव। मतलब चुन कर करके आए थे प्रधानमंत्री, कौन? जवाहरलाल नेहरू। 1953 में आते ही उन्हें देखने को मिला कि भाई भूख हड़ताल के कारण हो गई मृत्यु, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने आनन फानन में कि लोकतांत्रिक देश है, समाजवादी देश है, उसमें ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलनी चाहिए। सरकार, चुनी गई सरकार है तो वो जनता का दुख समझे। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। मतलब भाषा के आधार पर पहला स्टेट जो था वो स्टैब्लिश किया गया। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला देश का पहला राज्य हो गया। अब क्या था इसके बाद 1953, क्योंकि अब जो और राज्य थे उन्होंने भी डिमांड करनी शुरू कर दी कि एक भाषा एक राज्य होना चाहिए। मतलब राज्य का स्थापना जो हो, स्टैब्लिशमेंट जो हो, वो भाषा के आधार पर किया जाए। तो अब उस समय तो आंध्र प्रदेश को तो कर दिया क्योंकि वहां पर मृत्यु हो गई थी किसकी? पोटी श्रीरामुलु की। अब बात आती है यहां पर कि क्या किया जो हमारे प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने एक आयोग बनाया, इसे कहते हैं भाषा आयोग कह दो, फजल अली कमीशन कह दो। क्या नाम है ये ध्यान देना, फजल अली। क्या? फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग, दोबारा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। तो पूछा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? गठन वर्ष कौन सा है? 1953। अध्यक्ष कौन है? फजल अली। 3 लोग कौन थे? के एम फणिक्कर और एच.एन. कुंजरू, ये 3 लोग थे। नाम ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है। इस आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। इस आयोग ने सिफारिशें दी, भाषा के आधार पर माना, लेकिन बाकी 4 अन्य कारण भी बताए कि उनके हिसाब से, यानी कि प्रशासनिक कारण भी होने चाहिए, भाषा का आधार भी होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि एक भाषा एक राज्य हो। एक भाषा में 2 भाषाई समूह, 2 कल्चर वाले लोग हो सकते हैं। अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू किया गया। जैसे आप यूपी को देख लिए, वहां पर कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, क्षेत्रीय बोलियां बोली जाती हैं, इस तरह से उन्हें रखा गया है। हिंदी भाषी है लेकिन कई सारी क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। 1956 में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ठीक है, कौन थे हमारे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष? कहोगे फजल अली जो थे वो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, और उससे पहले धर आयोग बनाया गया था, है ना। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? देखो फजल अली साहब हुए, इनकी अध्यक्षता में जो हमने राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना, इतना लिख दे रहे हैं, काम समझ जाना कि क्या कह रहे हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया?
1953 में बनाया, 1953 में बनाया, ठीक है, 1953 में बनाया। अब क्या हुआ, उन्होंने 1956 में कुछ राज्यों को स्टैब्लिश करा, मतलब कितने राज्यों को भाषा के आधार पर स्टैब्लिश करना था वो क्वेश्चन है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए गए जिनको भाषा के आधार पर 1956 तक, कब 1956 तक बना दिया गया कि भाई ये स्टैब्लिश किए जाएंगे। अब इनका परिसीमन किया जा रहा है, उनकी बाउंड्री बनाई जा रही है, ये वाली बात हो गई। आगे चलते हैं। अब संविधान क्या कहता है, संविधान ने क्या कर रखा है, क्या नए राज्य ऐसे ही बन जाएंगे? नए राज्यों का निर्माण, ऐसे अगर समझा जाए कि नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, अगर ये सवाल हो कि नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, कैसे बनेगा कोई नया राज्य, तो इसमें हमारा संविधान क्या कह रहा है। तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है कि भारत में संविधान में जो है कुछ अनुच्छेद हैं। क्या है? कुछ अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद कितने हैं? तो एक अनुच्छेद से लेकर 395 तक, मतलब ये क्या है, ये है आर्टिकल, ठीक है। अब देखो समझना, संघ के क्षेत्र का नाम, ये है अनुच्छेद। पहला जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, वो बताता है भारत क्या होगा, क्या है भारत, उसका संघ राज्य क्षेत्र, उसके संघ के बारे में, है ना, इंडिया के बारे में कहा गया है इंडिया होगा यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब हिंदी में अगर इसे कहें तो कहा जाएगा राज्यों का संघ होगा। बोला अनुच्छेद 2 में, बोला नए राज्यों का नामांकन और स्थापना करने का प्रावधान किया गया कि कोई नया राज्य उसका निर्माण करना है, उसकी स्थापना करनी है, तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, ये अनुच्छेद 2 में कहा गया। 3 में कहा गया नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में 2 और 3 के प्रावधान के तहत कानून बनाने की बात की गई। पहली और चौथी अनुसूची में बातें समझाने को और संशोधित करने को समझाया गया। अब 2 और 3 का अंतर समझ लो यहां पर कि अनुच्छेद 2 में क्या डिफरेंस है और अनुच्छेद 3 में क्या डिफरेंस है। बहुत ही बेसिक बात है। देखो, अनुच्छेद 2 की अगर बात करें तो ऐसे राज्यों को रख लिया जाता है जो पहले से भारत की सीमा के अंतर्गत नहीं थे, यानी कि या तो वो विदेशी थे, किसी दूसरे देश से लिए गए हैं, किसी ऐसे स्थान को दोबारा से अधिकृत किया गया जो भारत में सम्मिलित नहीं था, तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जैसे एग्जांपल ले लो कि तेलंगाना कब बना, तो 2 जून बोलोगे, 2 जून 2014 को बनाया गया तेलंगाना। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तेलंगाना है। उत्तराखंड का एग्जांपल ले लो, छत्तीसगढ़ का एग्जांपल ले लो, झारखंड का एग्जांपल ले लो, ठीक है, झारखंड का एग्जांपल ले लो। यहां पर तेलंगाना अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, समझते हैं चीज़ों को। ये नए राज्यों को जब गठन किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, तो कुछ डेट है। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर स्थापित होने वाले राज्यों में फलाने स्टेट, यानी कि मान लो गुजरात का पूछा, बोला गुजरात कब बना, डेट बता दो, स्थापित डेट बता दो। तो ये सारे आपको याद कर लेने, आप एक स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप देख लीजिए कि मैंने कोशिश की है कि जो जहां पर है उसको उसी के साथ रख लिया जाए और आपको याद हो जाए। जैसे 21 जनवरी 1972 को स्टेट बनने वाले स्टेट कौन से हैं? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। सिक्किम कब बना? बिल्कुल याद रखो, 16 मई 1975 की बात है। मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, 20 फरवरी 1987 नॉर्थ ईस्ट, फिर से, ठीक है। गोवा है 30 मई 1987 को, गोवा को समझिए, गोवा को पुर्तगालियों से छुड़ाया गया था, आजाद होने के बाद आजाद कराया गया गोवा को। छत्तीसगढ़ है 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर, तेलंगाना 2 जून 2014 की बात है। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को, भाषा के आधार पर। गुजरात है तो महाराष्ट्र भी यहां कहीं होगा, है ना, महाराष्ट्र नहीं है तो महाराष्ट्र भी 1 मई 1960 है, महाराष्ट्र भी 1 मई 1960 है। आगे चलते हैं, समझते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से किया गया है? अब क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, थ्योरी के साथ और समझो, लेकिन एमसीक्यू को क्लियर कहा गया। देखो, आप सभी कभी कभी भारत को भारत, हिंदुस्तान, इंडिया इन नामों से जानते होंगे, ठीक है, आर्यव्रत, भिन्न भिन्न नामों से जानते होंगे, लेकिन भारतीय संविधान ने भारत को एक नाम दिया। वो नाम आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 1 में कहा, आर्टिकल 1 में कहा भारत और इंडिया, है ना, क्या होगा? दोबारे बोल रहा हूं, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ये भारत को बोला गया है, ठीक है, ये भारत को बोला गया है आर्टिकल अनुच्छेद 1 में। आगे चलो, विधान के, यानी कि संविधान यहां पर होगा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। बात रिपीट हो गई। यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का यूनियन है, इसको इंग्लिश में भी देख लेना चाहिए ताकि चीज़ें आसान रहे। यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, कन्फेडरेशन नहीं है, फेडरेशन नहीं है, ग्रुप नहीं है, इसका इंग्लिश में ग्रुप लिखा होगा, इसलिए ये ऐसा है।
आगे चलते हैं। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्यों का गठन कौन कर सकता है? अब ये वाली बात है, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 1 में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, तो यहां से बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट भी समझ लो। कहा देखो, मान लो कि कोई नया राज्य बनाना है, जैसे उत्तराखंड को बनाया गया था यूपी से अलग करके बनाया गया था, इस बात को बोलोगे। तो आंध्र प्रदेश से अलग करके क्या बना? तेलंगाना बना, ये ध्यान रखोगे। तो देखो हमारे यहाँ संसद जो होती है, जो पार्लियामेंट होती है, वो एक एक्ट पास करके, एक्ट कैसे पास करेगी? ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ या साधारण बहुमत के साथ पास करेगी, साधारण बहुमत से पास करेगी, और क्या बन जाएगा? नया राज्य बन जाएगा। तो संसद इसका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल देखो 1 में तो हमारा इंट्रो है, मतलब अनुच्छेद जो है 1 में इंट्रो है। आर्टिकल 2 में क्या है कि नए राज्यों का निर्माण कर दो। नए, अभी बताया, पीछे बताने की जरूरत नहीं है, नए राज्यों का क्या कर दो? निर्माण कर दो। आर्टिकल 3 में बताओ, आर्टिकल 3 में नए राज्यों का सीमांकन, नए राज्यों का सीमांकन मतलब बाउंड्री चेंज कर दो, है ना, नाम बदल दो, नाम बदलना है तो, है ना, तो वो सारी चीजें आर्टिकल 3 में आ जाएगी। इस तरह से संसद जो कर सकती है, साधारण बहुमत से बदल सकती है। एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा सोचो नहीं, साधारण बहुमत। अगर आपसे पूछा जाए ये मेजॉरिटी क्या होता है, तो कुछ ऐसे समझो, मान लो कि 12 लोग हैं, मान लो कोई लोग 12 हैं, इनका हमें क्या चाहिए? इनका हमें बहुमत चाहिए कि बहुमत बताओ, बहुमत कितना होगा? तो कुछ नहीं, 12 के आधे 6 होते हैं, 1 लोगों को आप कहोगे कि बहुमत है। इसी तरह से 543 लोग होते हैं, कहाँ पर? MP, कहाँ पर? लोकसभा में होते हैं। कितना बहुमत चाहिए? 272, 272 का बहुमत चाहिए, ये होता है साधारण बहुमत। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? मतलब वहां पर संशोधन करना ही होगा। तो देखो, इससे पहले मैं आपको भारत के बारे में, भारत के संविधान के बारे में, उसकी मेकिंग के बारे में पुराने वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं, आपको एक बार वो देख लेना होगा। भारत के अगर संविधान की बात करें तो ध्यान देना, दोबारा से छोटी मगर जरूरी बातें बता रहा हूं। संविधान में अगर बात करें तो संविधान में पार्ट है, यानी कि जिसको हम कहते हैं भाग। जब शुरुआत में संविधान बना तो 22 भाग थे, यानी कि पार्ट थे, इसको भाग भी लिख ले रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल को अनुच्छेद लिख ले रहे हैं, अनुच्छेद लिख ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है। कितने अनुच्छेद थे? 395 जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से शेड्यूल जो थे, इसी तरह से शेड्यूल भी थे, जिन्हें हम कहते हैं अनुसूचियां, यही कहते हैं अनुसूची, अनुसूची लिख लेते हैं, ठीक है। कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। ये अभी हो गए हैं 465 के आसपास, ठीक है। ये हो गए हैं 25 के आसपास, और ये हैं 12, ये अनुसूचियां हो गई हैं 12। तो मैंने 12 की 12 अनुसूचियां आपको पढ़ाई हैं। मैंने कहा कि पहली अनुसूची में भारत का इंट्रोडक्शन है, मतलब राज्यों के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में बताया गया है, तीसरी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में, इस तरह से पूरी 12 अनुसूचियां हैं। इन बात को आपको ध्यान देना है। तो देखो, पहली अनुसूची जो है, पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि राज्यों के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। राज्यों के बारे में बताया गया कि भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ये बोला, राज्यों का संघ होगा। अभी वर्तमान में बोला 28 स्टेट है भाई, है ना, 28 स्टेट हैं, और यूटीज कितने हैं? तो 8 यूटीज हैं, 8 यूटीज हैं, इस बात को बोला गया। आगे चलो, भारत संघ नहीं है। देखो, एक क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़ो, और आपको यहाँ के हिसाब से क्वेश्चन करना है, बिल्कुल यूके के हिसाब से क्वेश्चन है, यूके के हिसाब से क्वेश्चन है, यूपी के हिसाब से क्वेश्चन है, यूपी के हिसाब से क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, भारत संघ नहीं है, या आप कहो तो यूपीएससी के हिसाब से सवाल है। भारत संघ नहीं है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम, उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघ या संसद को प्राप्त है। यह है क्वेश्चन। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो भारत संघ नहीं है, तो ये तो गलत हो गया भाई, सीधी सी बात है। भारत संघ है, इसको सही कर सकते हो इंग्लिश में देख करके कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारत, है ना। संघ ही तो है भारत। संघ है किसका? राज्यों का संघ है। यही मैं रिपीट करता आ रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आता है
कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो दूसरा बिल्कुल सही है, यही तो मैं आपको बात बता रहा हूं कि संसद अपनी मर्जी से यानी कि साधारण बहुमत से क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है, सीमा में नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो अगर ए गलत है तो ए गलत हो जाएगा, ये सही है, ए गलत है तो ए गलत है, और किंतु आर सही है पूरी तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझाने की कोशिश की है। ये बहुत छोटा पार्ट होता है कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया। आप सारी बातें फिर से ध्यान दो कि देखो, राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए 1948 में एक समिति बनी जिसे आपने कहा धर आयोग। इसकी अनुशंसा थी कि भाषा का आधार नहीं होना चाहिए, भाषा का आधार नहीं होना चाहिए। ठीक है, भाषा का आधार नहीं होना चाहिए। इसकी समिति अनुशंसा करने के लिए दिसंबर के टाइम पे एक समिति बनी जेवीपी। इन्होंने भी सेम बात ऑफिशियली नकार दिया, ऑफिशियली कहा कि नहीं चाहिए भाई, भाषा का आधार नहीं करना है। लेकिन तभी 1953 में क्या हुआ, जो पोटी श्री रामल्लू थे, है ना, साउथ इंडियन नेम है, श्री रामल्लू थे, उनकी हो गई मृत्यु हो गई। तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय पर, जो हमारे प्रधानमंत्री थे देश के, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश का गठन कैसे कर दिया, तेलुगु भाषियों के लिए, है ना, तेलुगु भाषियों के लिए कर दिया 1953 में, 1 अक्टूबर की डेट है। इसके बाद एक आयोग बनाया जिसे हम कहते हैं फजल अली कमीशन 1956 में। इसके आधार पर, मतलब 1953 में बना, 1956 के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और कितने राज्य बने, 14 स्टेट बनाए गए और 6 यूटीज़ बनाए गए। ठीक है, उसके बाद भारत बन गया और अभी वर्तमान समय में जब आप देख रहे हैं तो 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं। ठीक है, ये सब आपको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखनी है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। हर सैटरडे को आपको एक टेस्ट दिया जाता है जो प्रैक्टिस सेट होता है, आप उसे कर सकते हैं, है ना। वो टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे दिया जाएगा। आप ध्यान से फॉलो कर सकते हैं या उस टेस्ट को करने के बाद उसके आंसर की भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।